पे मैं हूँ भगत सिंह कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट्स। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीकॉम ऑनर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, क्या इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की ज़रूरत है? क्या ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ इसमें हैं? और अगर नहीं है तो इनकी ज़रूरत क्या है, या अगर है तो इसका बेनिफिट कैसे है? किस तरह से ये स्किल कोर्सेज़ या फिर एक्स्ट्रा कोर्सेज़ के हिसाब से एक प्रॉपर कोर्स है, या इसमें कुछ और चेंजेस होने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। माय नेम इज़ वंशिका एंड मैं अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। मेरे हिसाब अभी तक डीयू कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराता है। मेरे हिसाब से अगर डीयू कभी अपने करिकुलम में इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करना चालू कर देता है तो इससे बच्चों पर वर्कलोड इंक्रीज़ हो सकता है, एग्ज़ाम प्रेशर बढ़ सकता है, बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहते हैं। तो अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऐड कर देता है, इससे जो बच्चे ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं उनके लिए वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों का टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इंटर्नशिप्स एंड ऑल के लिए उनके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो एट दी एंड बच्चों की स्किल्स मैटर करती है, ना कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो। ओके, ऑलराइट। हाय, आई एम महिमा एंड मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज से। व्हाट आई रियली थिंक इज़, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की वैल्यू एक तरह से डिसाइड नहीं हो सकती। हर स्टूडेंट का एक अलग करियर गोल होता है, एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है, और वो उसी हिसाब से अपनी चॉइस सेट करता है। हो सकता है किसी एक बंदे को एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करना हो, तो वो पहले ग्रेजुएशन करेगा और फिर प्रोफेशनल कोर्स करेगा, बिकॉज़ हम एक बार में नहीं डिसाइड कर सकते कि एक चॉइस सबके लिए कैसे बेस्ट हो सकती है। और तो लास्ट इसमें ये जानना चाहेंगे कि अगर आप पहले एक कोर्स करेंगे और वो कंप्लीट, मतलब ऑनर्स कोर्स आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो उसमें जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, आपको नहीं लगता कि वो टाइम बहुत ज़्यादा है? बट मैम, अगर आप थोड़े टाइम में बहुत कुछ कवर करके कुछ एक्चुअली नहीं अचीव कर पाते, उससे बेटर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर अच्छे से सब अचीव कर लो। ओके। और अगर हम बात करें कि डीयू का जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, उसके साथ में जैसे हमारे पास इंटर्नशिप का स्कोप है, हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, या हम कॉलेज में भी कई बार ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी हेल्प मिलती है सीखने में। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाता है? अगर आप नहीं भी कोई आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज है लेकिन आपको एक्सपोजर इतना ज़्यादा है डीयू का, तो वो कवर अप होता है? आपको लगता है उतना हो जाता है? आई थिंक, क्योंकि लास्ट में आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप मैटर करती हैं, आपके नंबर ऑफ कोर्सेज नहीं। तो ओके। कई बार ऐसा होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ओके आपने ऑनर्स कोर्स किया है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन क्या आपने ये भी किया है, क्या आपने ये भी किया है? तो आपने कभी ऐसा देखा है अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स में या अपने साथ के स्टूडेंट्स में कि उनसे कुछ इंटीग्रेटेड या एक्स्ट्रा कोर्सेज के बारे में पूछा गया है जो आपने नहीं करे हैं, डीयू के कोर्स में आपने नहीं सीखा है? तो ऐसा कभी हुआ है? हेलो, मेरा नाम सुमेधा है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ और साथ में मैं सीए भी परस्यू कर रही हूँ। ओके। सो जैसा कि आपने बोला कि अगर आप कहीं भी जाएं और आपने देखा हो कि अगर आप कोई प्रोफेशनल या एक्स्ट्रा कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि अगर आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं। सो डीयू में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन प्रोवाइड नहीं होती, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज ACCA, CMA। सो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज डीयू प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि एक लिमिटेशन है डीयू की। क्योंकि अगर आप 3 साल बीकॉम ऑनर्स करें, फिर उसके बाद अगर आप 4-5 साल कोई और कोर्स करें प्रोफेशनल, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है साथ में करने से। सो अगर डीयू साथ में ही सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करे, सो आप विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हैं और आपके लिए जॉब में अप्लाई करना भी बेटर हो जाएगा। आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होंगी जो आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, इस बात का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होता है? स्पेशली अगर हम आपके कोर्स के बारे में बात करें, बीकॉम ऑनर्स के बारे में, तो जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज को उतना तवज्जो नहीं देती है और इस बात को ज़्यादा तवज्जो देती हैं कि डीयू के स्टूडेंट्स के लिए वो गए हैं वहाँ पर।
क्या होता है एग्जैक्टली? इंटीग्रेटेड कोर्सेज तभी भी मांगे जाते हैं या ये उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यानी हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉयज़ आएंगे? मैम सबसे पहले मेरा नाम शिवम है और मैं बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैम अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो मतलब डी यू के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आज भी मार्केट में जिस तरह से इंटीग्रेटेड या सर्टिफिकेट कोर्सेज का डिमांड है वो है, आज भी है। अगर आप सीए करके जा रहे हैं तो आपके पैकेज थोड़े हाई रहेंगे बीकॉम ऑनर्स वालों से। ओके। तो वो एक चीज़ अभी भी फैक्टर काम करती है। लेकिन जब से एनईपी आई है, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ, वो सब बढ़ा दी गई है। हाँ। लेकिन प्लानिंग में ही अभी बहुत सी चीज़ें, एक्सक्यूशन अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। बट बीकॉम ऑनर्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है एनईपी के अंतर्गत। ओके ओके। तो मतलब अभी बहुत कुछ ऐसा है जो होना बाकी है, जो आपको लगता है कि आना चाहिए, करिकुलम में ऐड ऑन होने चाहिए, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज को बहुत ज़्यादा वैसे फैला के ना सही, लेकिन जो ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्सेज अगर उन्हीं में थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा सा अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। बाकी तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर अपने आप ये डिपेंड करता है कि वो खुद 3 साल 4 साल की लर्निंग के दौरान जो पढ़ रहे हैं किताबों से के अलावा, उसके अलावा भी और क्या क्या सीख रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो किसी भी कोर्स से बढ़कर है, क्योंकि आप किसी कोर्स के लिए नहीं जा रहे हैं, आप सीधे मैदान में कूद रहे हैं और आपकी प्रॉपर लर्निंग हो रही है। सो आई होप आप सभी लोग इस तरह की प्रॉपर लर्निंग डीयू में कर रहे हैं, और इसी तरह से इंटर्नशिप्स के ज़रिए या ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप जाकर सीधे मार्केट में ये देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और फ्यूचर में आप एक बहुत ही बेहतरीन सिटीज़न बनकर सामने आएँ और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ऐसी गुड विशेज़ के साथ। थैंक यू सो मच।